तो चलिए आज एक ऐसी प्राचीन और शक्तिशाली कथा सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो दौलत, घमंड और आखिर में मुक्ति के बारे में है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही समृद्ध राज्य से। वहां एक दयालु राजा थे और एक रानी। लेकिन उस रानी की एक ऐसी इच्छा थी जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक ऐसी अजीब इच्छा जिसके बारे में सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से, क्योंकि इनके अलग अलग विचार ही इस पूरी कहानी के टकराव की जड़ हैं। देखिए, एक तरफ तो थे राजा जो अपने दान पुण्य और दया के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, और वही दूसरी तरफ उनकी रानी, जिनके लिए दान देना एक बोझ से कम नहीं था। वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। तो हुआ ये कि एक दिन राजा किसी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे, और तभी महल में एक मेहमान आया। एक ऐसा मेहमान जिसने रानी के घमंड और उसके विश्वासों को आजमाने की ठान ली थी। लेकिन आने वाला कोई आम साधु या भिक्षुक नहीं था। ये तो स्वयं बृहस्पति देव थे। हाँ, गुरुवान के स्वामी। वो साधु का रूप धरकर रानी की परीक्षा लेने आए थे। रानी तो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि सामने कौन खड़ा है। उसने ना सिर्फ भिक्षा देने से साफ मना कर दिया, बल्कि अपने पति के दान धर्म का मजाक भी उड़ाया। इस पर साधु के भेष में आए बृहस्पति देव ने कहा, अच्छा, अगर सच में सारी दौलत से छुटकारा पाना है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब तबाह कर दिया। और रानी ने अपने अहंकार में उन अजीब से निर्देशों का पालन किया। उसने सोचा भी नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा, और असर तुरंत हुआ, और इतना भयानक कि सब बर्बाद हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ 3 बृहस्पतिवार, हाँ, सिर्फ 3 हफ्तों में उस शाही परिवार का सारा धन दौलत जैसे हवा में उड़ गया। वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। इस अपमान और शर्मिंदगी के कारण राजा तो लकड़हारे का काम करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए, और पीछे रह गई रानी और उसकी दासी, बिल्कुल अकेली, गरीबी और भूख से लड़ने के लिए। जब हालात बिल्कुल बिगड़ गए और उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखी, तो रानी ने आखिरकार उस एक इंसान से मदद मांगी जो उसके पास बची थी, अपनी बहन से। और यहीं आकर रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी बहन ने उसे बताया कि उनकी मुक्ति का रास्ता उसी देवता की पूजा से निकलेगा जिनका उसने अपमान किया था, बृहस्पति देव। तब उसकी बहन ने उसे बृहस्पतिवार व्रत की पूरी विधि समझाई। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये तो भक्ति के जरिए अपनी भूल सुधारने और भगवान की कृपा दोबारा पाने का एक मौका था। तो रानी ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत तो शुरू कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। व्रत पूरा करने के लिए पीला भोजन जरूरी था, पर उनके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब भोजन कहाँ से आता? लेकिन जब भक्ति सच्ची हो तो चमत्कार होते हैं। इतनी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी, और अब एक चमत्कार होने ही वाला था। और देखिए, उनकी आस्था का फल उन्हें मिला। अचानक एक आदमी मानो जैसे स्वर्ग से ही उतर आया हो, सुंदर पीले भोजन से सजी 2 थालियां लेकर उनके सामने प्रकट हुआ। इस तरह रानी और उसकी दासी अपना व्रत पूरा कर पाईं। और बस उस दिन के बाद से उन्होंने हर बृहस्पतिवार को ये व्रत जारी रखा, और धीरे धीरे उनका सारा खोया हुआ धन, उनकी संपत्ति, सब कुछ उन्हें वापस मिल गया। ये उनकी भक्ति की शक्ति का जीता जागता सबूत था। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ रानी ने सबक सीखा, तो दूसरी तरफ राजा की अपनी परीक्षा चल रही थी। इस दौरान राजा को भी बहुत कष्ट झेलने पड़े। वो अपना व्रत करना भूल गए थे, जिस वजह से उन पर हार चोरी करने का झूठा इल्जाम लगा और उन्हें कैद कर लिया गया। उनकी रिहाई भी तभी हुई जब स्वयं बृहस्पति देव ने दूसरे राजा के सपने में आकर उनकी बेगुनाही का सच बताया। राजा में इतना बदलाव आ चुका था, उनकी भक्ति इतनी मजबूत हो गई थी कि जब वो घर लौट रहे थे और उन्होंने ये कथा किसी को सुनाई, तो उसकी शक्ति से एक मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो गया। सोचिए, इतनी शक्ति है इस कथा में। तो इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? देखिए, इसके कई गहरे मतलब हैं। पहला, कि घमंड और अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है। दूसरा, सच्ची श्रद्धा और भक्ति में अपार शक्ति होती है। और तीसरा, दान का महत्व और विनम्रता ही हमें ईश्वर की कृपा का पात्र बनाती है। और अंत में,
ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। असली दौलत आखिर है क्या? सोना चांदी और हीरे जवाहरात, या फिर एक अच्छा चरित्र और सच्ची आस्था?